नमस्कार, मैं धर्मेंद्र डागर आपके अपने YouTube चैनल DS मैथ्स पावर पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये स्पेशली मैथ के लिए आपका एक YouTube चैनल बनाया है मैंने। इस YouTube चैनल पर सभी बच्चों के लिए इस प्रकार से मैथ को लेके आया हूँ जो बच्चे मैथ सब्जेक्ट को लेकर फोबिया माने हुए हैं या जो मैथ सब्जेक्ट से ही डरते हैं, या कुछ बच्चों की मेंटलिटी इस प्रकार से ऑलरेडी सेट हो रखी है कि नहीं मैथ नहीं हो पाएगा, नहीं आज तक नहीं आया तो अभी भी नहीं होगा, नहीं मैथ टफ है। बच्चों, ये फोबिया ही दूर करने के लिए स्पेशली मैं आपको आपके इस YouTube चैनल पर जो DS मैथ्स पावर के नाम से लेकर आया हूँ आपके लिए, इस YouTube चैनल पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक मैथ कराऊंगा बच्चे, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो। ठीक है। और कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक भी होंगे जो स्पेशली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिस प्रकार से आजकल एग्ज़ाम में SSC द्वारा, रेलवे द्वारा या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जो ना तो किसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, या मैथ के कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, नए तौर तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए बच्चे स्पेशली मैं आपको एक इस सिस्टेमेटिकली तरीके से मैथ को सिखाऊंगा ताकि आप एक दूसरे टॉपिक को रिलेट कर कर करके सीखोगे बच्चे। देखो, स्पेशली मैं मैथ से आपको अवगत कराता हूँ कि आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या टॉपिक पूछा जाता है और किस प्रकार से और कौन से टॉपिक से कितना क्या आता है और क्या नहीं आता। बच्चे देखो, जो आपका मैथ है, इस मैथ को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका अर्थमेटिक जिसे हिंदी में अंक गणित बोलते हैं, और दूसरा आपका एडवांस मैथ जिसे हिंदी में बीज गणित बोला जाता है। ठीक है बच्चे, जो ये एडवांस मैथ होता है, ये स्पेशली जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं या जो बच्चे लगभग ग्रेजुएटेड बच्चे CGL CPO जो B ग्रेड की जॉब के लिए प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, उन एग्जाम में स्पेशली ये 50% सिलेबस कैरी करता है। जो आपका एडवांस होता है, जितना अर्थमेटिक आता है उतना ही एडवांस आता है। लेकिन जो डिफेंस की तैयारी करते हैं बच्चे या कुछ जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो वेटेज होती है भाई आपके अर्थमेटिक की। ठीक है। उस अर्थमेटिक को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है मैंने कि एक सिस्टेमेटिकली तरीके से चलेंगे भाई हम। ठीक है। और जो भी मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा ना, जितने भी ये टॉपिक कराऊंगा, चाहे वो एडवांस के हो, अर्थमेटिक हो, या कुछ एक छोटा सा वर्ड लिखा है मैंने ये मिसएलनियस का, इसके अंदर वो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने जो क्वेश्चन ना तो इन टॉपिक से और ना ही ये जितने भी बोर्ड पे छपे हुए टॉपिक है इनमें से है। ये क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जामिनर बच्चों की मेंटलिटी चेक करने के लिए पूछता है या बच्चे को कितनी नॉलेज है। उन क्वेश्चन को हम इस एक टॉपिक के अंदर डालेंगे, स्पेशली एक पार्ट में डिवाइड कर करके टाइप वाइज सिखाएंगे बच्चों आपको। देखो बच्चे, जैसे आपका मैंने सबसे पहले एक परसेंटेज नाम का टॉपिक लिखा है अंक गणित के अंदर। इस परसेंटेज को ही सबसे पहले क्यों लिखा है भाई? जो आपका ये अर्थमेटिक है, अंक गणित है, अर्थमेटिक के मैंने मेनली 13 टॉपिक डिवाइड किए हैं। इसके अलावा कुछ अलग से पार्टों में डिवाइड करके लिख रखे हैं। जो आपका परसेंटेज है, ये जो ब्लू मार्कर से मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, इन सभी टॉपिक के अंदर परसेंटेज का सबसे ज्यादा यूज है, या विदाउट परसेंटेज के आप इन टॉपिकों में अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट रेशियो या कोई भी टॉपिक हो, सभी में परसेंटेज का यूज होगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, जो आपकी ये परसेंटेज है ये इस पूरे अर्थमेटिक की एक तरह से जान है। देखो, जो आप परसेंटेज सीखोगे, वैसे तो आप स्कूलिंग करके आए हो, 12th क्लास पास आउट करके आए हो, आप 10th क्लास तक ये टॉपिक जितना भी जो है मैथ है कोई आपके लिए नया नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का स्कूल अच्छा नहीं रहा है या जो स्कूल में अच्छा मैथ नहीं कर पाए, चाहे वो अध्यापक की कमी रही हो या बच्चे की
अपनी खुद की कमी तो बच्चा कभी मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे इंक्लूड लेके चलते हैं, बच्चे की कमी हो या अध्यापक की कमी हो, किसी भी वजह से। लेकिन अब हम यहाँ पर आपके अर्थमेटिक को और एडवांस को इस प्रकार से कवरअप करेंगे कि बच्चे का धीरे 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 करके वो फोबिया दूर होता जाएगा और मैथ से धीरे धीरे आप गेन करते जाओगे। देखो बच्चे, जो आपका एक परसेंटेज हिंदी में से प्रतिशत बोलते हैं, और एक बच्चे एक बात बता देता हूं मैं पहले आपको, लिख रखे हैं ये सभी यहाँ पर इंग्लिश में, लेकिन जो आपका कंप्लीट जो भी कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा मैं आपको या जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपका बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो आपका मीडियम होगा मैथ पढ़ने का वो बोथ होगा भाई, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, दोनों तरीके से, दोनों मीडियम दोनों लैंग्वेज लेके चलूंगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जैसे अब ये परसेंटेज है, प्रतिशत है, हम इस प्रतिशत को इस प्रकार से सीखेंगे। पहले आपने इस लेवल का एक तरह से सीढ़ी चढ़ते हैं ना, धीरे 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 करके, उसी प्रकार से। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन उठा लिया बिल्कुल लो से और दूसरा क्वेश्चन उठा लिया बिल्कुल अप से, थर्ड क्वेश्चन आया वो बीच में से उठा लिया कहीं से, ऐसे खिचड़ी नहीं बनाएंगे, एक सिस्टेमेटिकली तरीके से करेंगे बच्चे इसको हम। जो आपका ये परसेंटेज है, सबसे पहले इस प्रतिशत को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे मेरे से, तो बच्चे एक बात बता देता हूं मैं, सबसे पहले थोड़ा सा विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप 4-5 वीडियो मेरी देखते हो अच्छे से, आप 4-5 वीडियो में ही आप कंपेयर करोगे आदर्श टीचर के साथ कि मैं कैसे क्या कराता हूं, क्या मेरा तरीका है, और आदर्श टीचर से आज तक आपने क्या सीखा है। अगर आप ऑलरेडी कोचिंग ले रखी है आपने, चाहे आप कहीं से ऑनलाइन पढ़े हुए हो किसी भी अध्यापक से, या आप ऑफलाइन किसी भी कोचिंग से या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो, तो देखिए बच्चे, आप अपने आप कंपेयर करोगे। अब ये तो है नहीं बच्चे कि हमने एक वीडियो देखी फिर अरे ये तो आता है। बच्चे देखो, आपको आता है, लेकिन बहुत से आपके ऐसे साथी हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से उठने की जरूरत है। हम सभी को पैरेलली लेके चलेंगे। मेरे लिए एक अच्छे लेवल का बच्चा है, वो भी मेरे लिए एक स्टूडेंट है, एक लो लेवल का बच्चा है, वो भी एक स्टूडेंट ही है, और एक एवरेज बच्चा है। मैं तीनों बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपके सिलेबस को धीरे 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 ग्रो करके लेके चलूंगा बच्चे। जो आपका परसेंटेज है, देखो जो सेकंड टॉपिक आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस, इसके अंदर जो आपकी लाभ और हानि होती है वो प्रतिशत के अंदर होती है। तो हमें प्रतिशत की ही नॉलेज नहीं होगी तो हम प्रॉफिट लॉस को कैसे करेंगे। फिर जो बट्टा होता है, जैसे दिवाली धमाका हमने बाजार में मार्केट में सुना होगा, जो डिस्काउंट देता है दुकानदार देता है आपको, वो परसेंटेज की फॉर्म में देता है। उसके बाद हम रेशियो और प्रोपोर्शन सीखेंगे। जो रेशियो और प्रोपोर्शन है इसके अंदर भी परसेंटेज का यूज होगा। इसके बाद बच्चे हम एक पार्टनरशिप का टॉपिक करेंगे, साझेदारी का, कि भाई कोई भी बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसके अंदर 2, 3, 4, 5 पार्टनर साझेदार होते हैं। उनके अंदर जो पार्टनरशिप होती है वो भी प्रतिशत के अंदर भी होती है, रेशियो में भी बता दी जाती है कि 1:2 में, 1:2 में है, या ये बोल दी जाए कि हाँ एक पार्टनर का तो 10% का हिस्सा है, एक का 50% का है और तीसरे का 40% का है। उससे हम फिर रेशियो में तोड़ना सीखेंगे। तो बच्चे, जो आपका कंप्लीट अर्थमेटिक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अर्थमेटिक और रेशियो का बनता है, ठीक है। और जो कंसेप्ट आपको मैं रेशियो और परसेंटेज के अंदर सिखाऊंगा, इन्हीं 2 टॉपिक के बेस पे कंप्लीट अर्थमेटिक को सीखेंगे। और करने का तरीका एक सिस्टेमेटिकली होगा। अगर हम पहले परसेंटेज सीखते हैं तो ये नहीं है कि पहले परसेंटेज कर लिया फिर डायरेक्ट हम एवरेज पे आ गए। बहुत से टीचर कराते हैं आपको, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक सिस्टेमेटिकली तरीके से सिलेबस को नहीं लेके चलते। लेकिन हमारा सिर्फ एक मकसद होगा कि बच्चे को कौन से टॉपिक की कब नीड होती है, उसी प्रकार से लेकर चलेंगे हम। जैसे सबसे पहले आपने परसेंटेज सीखा, प्रतिशत आ गया, फिर प्रतिशत का सबसे ज्यादा यूज इसके अंदर है, तो हमने फिर ये टॉपिक डाला है। फिर प्रॉफिट लॉस होते ही जस्ट हमने डिस्काउंट डाला है, क्योंकि डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। उसके बाद हमने रेशियो प्रोपोर्शन का डाला, क्योंकि अनुपात और समानुपात इनके अंदर भी यूज होगा और बाकी के सभी टॉपिक के अंदर भी यूज होगा। मैं मैक्सिमम जो कंसेप्ट इन दोनों टॉपिक में सिखाऊंगा, सिर्फ वही कंसेप्ट बाकी में होंगे आपके। हाँ, कराने का जो तरीका रहेगा मेरा कंप्लीट मैथ का, आपको मैं बेसिक कराऊंगा बच्चे। बेसिक के अलावा हम ट्रिक भी सीखेंगे, और वो ट्रिक बेसिक से कैसे बनाई जाती है या वो ट्रिक बनी कैसे,
या कोई भी बेसिक कंसेप्ट है उसको विद डिटेल सीखेंगे, भले ही हमें टाइम बाकी अदर एजुकेटर से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन करने का जो और कराने का जो तरीका रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। अगर आपने एक बार मैथ कर लिया तो इन फ्यूचर आपको दोबारा मैथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपका सब कुछ कवर अप होता चलेगा। और बच्चे एक बात और ध्यान से सुनना आप मेरी, कि ये है वो छोटी सी बात कि आपको मेरे से कोई भी अगर अच्छे से टॉपिक करना है और आप ये चाहते हो कि एक बार करने के बाद इन फ्यूचर दोबारा किसी टीचर से ना पढ़ना पड़े, तो मेरी वीडियो चलाने के बाद आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। जो भी मैं आपको सिखाऊं आप उसके एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ अच्छे से। और जिस नाम से ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मैंने एक टेलीग्राम चैनल और बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपके लिए जो भी जैसे परसेंटेज का टॉपिक कराता हूं, सबसे पहले जस्ट टॉपिक खत्म होते ही परसेंटेज के सोल्विंग नोट्स डालूंगा, ठीक है। वही सोल्विंग नोट्स होंगे जिस तरीके से मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा या मैं ट्रिक से सिखाऊंगा, दोनों कंसेप्ट उसमें डाल रखे हैं मैंने। और उसके बाद आपको वो सोल्विंग नोट्स मिल गए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको परसेंटेज के, आपको कोई बुक ना खरीदनी पड़े, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा, ताकि आपका नोट्स भी यहीं से बने, कंटेंट भी यहीं से मिले और प्रैक्टिस टेस्ट भी यहीं से मिले आपको, ताकि बुक के अलग से पैसे ना लगाने पड़े बच्चे आपको। उसके बाद देखो ध्यान से, फिर भी आप किसी अदर बुक को प्रेफर करते हो, कोई और बुक खरीदते हो, आप कोई भी मैथ की कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी भी राइटर की, किसी भी पब्लिशर की जो आपको अच्छी लगे, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना। कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं छूटने दूंगा। और आप एक बार अगर अच्छे से करोगे तो आप अपने आप एहसास करोगे, इस बात का फील आएगी आपके अंदर, चाहे आप एग्जाम देते हो या किसी बुक में प्रैक्टिस करते हो, कि हाँ हमारी सभी टाइप जो भी बुक में है या जो एग्जाम में पूछी जाती है वो हमारे टीचर ने अच्छे से कवर अप कराई है या नहीं कराई है। तो देखिए बच्चे, हम जिस प्रकार से बोर्ड पे डाल रखे हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रपोर्शन का, फिर पार्टनरशिप का बताया, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एज का, मैथ के अंदर भी आता है और छोटा सा कंसेप्ट इसका रीजनिंग में भी यूज होता है। मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि जो एज का टॉपिक है मैं रेशियो से ही रिलेटेड करके सिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हमने एक एलिगेशन और मिक्सचर का टॉपिक बीच में डालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक था, जो ये आगे टॉपिक आएंगे CISI, टाइम डिस्टेंस स्पीड, और ये अलग अलग पार्टों में जो रेड मार्कर से डिवाइड कर रखे हैं इनके अंदर भी, और कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी, उनके अंदर मैं आपका एलिगेशन का यूज कराऊंगा। एक एलिगेशन कोई अपने आप में टॉपिक नहीं है, वो इन सभी टॉपिक का, देखो टॉपिक में ही मिक्सचर लिखा हुआ है, इन सभी टॉपिक का एक गोल है, मिश्रण है, जो सभी टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने एक टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, दो ऐसे टॉपिक डाले जो सबसे यूनिक है, और इन टॉपिक में दोनों में हम LCM बेस से भी करेंगे और बेसिक से भी करेंगे, और जो भी कंसेप्ट सीखेंगे उनमें थोड़ा सा LCM का यूज होगा। तो इन्हीं से कनेक्ट करके हमने LCM HCF डाला है, ताकि आप यहां पर LCM निकालना सीखोगे तो हम फिर उसी एक फ्लो में LCM HCF भी कर पाए। और उसके बाद हमारे ये 10 टॉपिक होने के बाद फिर हम CI और SI करेंगे। आपके SSC के एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो वेटेज रहती है अर्थमेटिक में वो प्रॉफिट लॉस की और CISI की रहती है बच्चे। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में एक टॉपिक डाला है टाइम डिस्टेंस स्पीड का, जो पार्टों में डिवाइड कर रखा। बुक में आपको अलग अलग ये 5 टॉपिक मिलेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक के पार्ट डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले हम टाइम डिस्टेंस स्पीड के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, या जो टाइम डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, थ्योरी सीखेंगे। उसके बाद हम ट्रेन, एक रेलगाड़ी का चैप्टर होता है, जिससे हर एग्जाम में, चाहे वो आप स्टेट का देते हो या आप भाई किसी भी डिफेंस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में डाला जाता है रेलवे के अंदर। उसके बाद हम एक बोट एंड स्ट्रीम का करेंगे, नाव और धारा का, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किए हुए भी हैं जो 10th क्लास में भी आते हैं। देखो
उसके बाद करेंगे हम ये सभी टॉपिक, चारों टॉपिक सीखने के बाद एक एवरेज स्पीड, जो बोट एंड स्ट्रीम में भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेन में भी बनते हैं, टाइम डिस्टेंस में भी बनते हैं। फिर हम इन चारों का कॉम्बिनेशन बना के एक एवरेज स्पीड सीखेंगे। और एवरेज स्पीड कंप्लीट होने के बाद हमने एक रेस का टॉपिक डाला है, जैसे कुत्ते बिल्ली से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या एक लड़का इतने समय में इतनी दूरी तय कर देता है तो दूसरा लड़का इतनी कर देता है, तो उनकी रेस से रिलेटिव स्पीड बनाई जाती है, वो क्वेश्चन यहाँ पर डालने हैं। और फिर हम लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एवरेज, औसत बोलते हैं भाई। उसके बाद हम ये मैथ को, अंक गणित को, अर्थमेटिक को अच्छे से कवर अप करने के बाद हम फिर उठाएंगे आपके कुछ ये कंसेप्ट। अगर बच्चे आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद मैं आपके पर्सनली एक एक बच्चे के कमेंट देखूंगा टाइम मिलने के बाद, और अगर बच्चे आप ये बोलते हो कि पहले ये टॉपिक कराए जाएं, तो मैं उन टॉपिक से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग, हमें अगर इस सीक्वेंस से टॉपिक करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन कैसे सिंपल की जाए, कैसे टाइम बचाया जाए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने सीखेंगे। उसके बाद हम नंबर सिस्टम सीखेंगे। नंबर सिस्टम में ही आपका जैसे यूनिट डिजिट वगैरह का आ गया, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सी थ्योरम आएंगी जो हम नंबर सिस्टम में सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह सब कुछ। उसके बाद हम एक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करेंगे। फिर स्कर्ड और इंडिक का घात, घातांक वगैरह, आपने स्केयर, क्यूब, रूट्स वगैरह सुने, उन टॉपिक को करेंगे। उसके बाद बच्चे ये मैथ कंप्लीट करने के बाद, ये आपका अच्छे से कवर अप होने के बाद, फिर हम आएंगे आपके एडवांस मैथ पे। और एक एडवांस मैथ को एक पार्टों में अच्छे से डिवाइड करके, बिल्कुल छोटे लेवल से उठा के धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर की तरफ लेके जाना, हम अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा को अच्छे से करने के बाद उसके बाद हम आएंगे सेकंड ज्योमेट्री पे, क्योंकि ज्योमेट्री को दूसरे नंबर पे मैं कोऑर्डिनेट या मेंसुरेशन से पहले डालने का सिर्फ एक था कि ज्योमेट्री में आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक नॉलेज हो, पॉइंट क्या है, लाइंस क्या है, एंगल क्या है, सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, सब कुछ अच्छे से आप गेन कर पाओ। फिर थर्ड में करेंगे हम ज्योमेट्री खत्म होते ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके 2D 3D के अंदर होते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टेक्स, वाई एक्सिस वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर हम आएंगे बच्चे मेंसुरेशन पे, जहां पर क्षेत्रफल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपने स्कूलिंग में भी सीखे हुए हैं ये, लेकिन एक वहां पर किया आपने और एक अब करोगे, आप डिफरेंस फील करना बच्चे इस चीज का। फिर हम करेंगे लास्ट में टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का बच्चों के अंदर इतना ज्यादा फोबिया होता है कि अरे ये साइन कोस थीटा अभी तक नहीं आए तो अब कहाँ से आएंगे। बच्चे मैं आपको टिग्नोमेट्री से इतना फैमिलियर कराऊंगा कि आप बोलोगे हाँ टिग्नोमेट्री तो इतना सिंपल है, आज हमें फर्स्ट टाइम पता चला। और आप टिग्नोमेट्री को इतने परफेक्टली करोगे कि आपको इस कंप्लीट मैथ में सबसे इजी टॉपिक लगेगा ये, जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो। इसके अंदर जैसे हमने बचपन से सुना है 10th क्लास से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये 1 क्यों होता है, कहाँ से आया, कैसे हुआ। ये कंप्लीट मैथ में सीखेंगे ये कंसेप्ट तो हम, कि क्यों, कहाँ से, कैसे कंसेप्ट बने, कहाँ से ये बेसिक फॉर्मूले बने हुए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल बेस से उठा के बिल्कुल डीपली जाएंगे एक अच्छे लेवल तक। बच्चे आप CGL CDS कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम अपने सिलेबस को करेंगे। उसके बाद में फिर ये कुछ टॉपिक है हमारे जो स्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इनको नंबर सिस्टम में या सिंप्लीफिकेशन में यूज करवा दिया जाता है। जैसे कि DI का है, आप डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी का है, संभावना सुना हो तो आपने, हाँ आज बारिश होगी नहीं होगी, डाइस के, कॉइन के, बॉल वगैरह निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे स्टैटिक्स का, जिसमें मीन, मोड, मीडियन देखे हो आपने, पहले एग्जाम में नहीं आते थे लेकिन अब CPO के भी एग्जाम में डालने लग गए, SSC भी पूछने लग गई, स्टेट के एग्जाम में भी आने लग गया। उसके बाद बच्चे हम आएंगे अपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। ये क्वेश्चन
पहले टेक्निकल बच्चों के लिए होते थे जो एक्स ग्रुप की, नेवी, एसएसआर, डबल ए की तैयारी करते थे, लेकिन अब आपके भी एग्जाम में आने लग गए, तो मैंने आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया ये। उसके बाद में हम एक एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उनका मीन सीखेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये सब कुछ करने के बाद बच्चे हम इस कंप्लीट मैथ को इतने परफेक्टली कर लेंगे, उसके बाद आप किसी भी बुक में किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करना, आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और बाकी आप पढ़ोगे तो फील्ड डिफरेंस करोगे, भाई आपने आज से पहले भी तैयारी की है, ये तो है नहीं कि मैथ आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया है, ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई आप छोटे छोटे बच्चे हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में हुए हो, मैथ का आपको पता ही नहीं कि मैथ होता क्या है, क्या अरे मैथ भी कोई सब्जेक्ट है ना, इतना तो आपको पता है। और इसको इजी मैं बनाऊंगा आपके लिए। उसके बाद बच्चे एक स्पेशली जो आपकी बात होगी, मैथ का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और आप 4-5 क्लास लेके देखो, आपको मेरे सतर का लेवल का अच्छे से फर्क महसूस होगा, ठीक है बच्चे। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास से एक सिस्टमेटिकली तरीके से आपका सिलेबस शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।